जल्दी हो गया। हाँ हो गया। ఇప్పుడు ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। नहीं जो सैटरडे को पढ़े थे ना रिवाइज कर लें। एक तो मिनट में वेट कर रहा हूँ जरा, मेरे ख्याल ज्वाइनिंग का शायद प्रॉब्लम है। बच्चे ज्वाइन कर लें मैक्सिमम। तो 3 सिनेरियोस पढ़े थे सैटरडे को, एक नज़र देखें कोई कंफ्यूजन अगर है तो वहीं से आगे चले। अब्दुलरहमान कैलकुलेटर देंगे, कैलकुलेटर जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं प्लीज। नॉर्मल लॉस के सामने एक्चुअल लॉस लिखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। देखिए सर जी सही था, देखो एक्चुअल लिखा है, एक्सपेक्टेड लिखा। सिनेरियो 1 में एक्चुअल फिर कितना, एक्चुअल कितने यूनिट्स है सर, या जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही एक्चुअल है। सिनेरियो 2 में या जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही एक्चुअल में। सिनेरियो 3 में व्हाट इज एक्चुअल लॉस 200, एक्सपेक्टेड क्या था, और अबव एक्सपेक्टेड कितना। तो जितना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हो जाए तो फिर अब नॉर्मल लॉस कहलाता है। देन जरा अमाउंट्स की तरफ आए। नॉर्मल लॉस के सामने जो 1000 लिखा हुआ है ये हमेशा रिकवरी वैल्यू होगी, और अब नॉर्मल लॉस के सामने हमेशा पहले लेजर में कॉस्ट होगी प्रोसेस अकाउंट में, और देन अब नॉर्मल लॉस का लेजर देखेंगे। अब नॉर्मल लॉस वाला लेजर, फिर ये जो 11000 कॉस्ट है ये लॉस की रिकवरी वैल्यू से कंपेयर होके फिर आपको नेट लॉस पता चलेगा। तो नॉर्मल लॉस के लेजर में डेबिट साइड पे क्या लिखा हुआ, कॉस्ट 11000 कॉस्ट, और क्रेडिट साइड पे 1000 का लिखा हुआ इस अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू। तो फिर नेट ऑफ होके व्हाट इज द फाइनली नेट लॉस। ठीक है, चलिए सर सिनेरियो 4 सर। ये लेजर वगैरह बना लें तो फिगर्स जब मैं लिखूंगा फिर दीजिए। सिनेरियो 4 एक नई चीज तो आनी है, लेकिन काइंडली अपने लॉजिकली खुद से सोच के करवाना। इस लेजर का नाम ये प्रोसेस अकाउंट, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन इंशाल्लाह शायद एक आध दिन अभी लग जाएगा। पॉइंट्स बस लिखना छोड़ दो। लेट्स assume 1000 यूनिट्स इनपुट है इस प्रोसेस में, एंट्री पर 50,000 रुपये।
फैक्ट्री पेरोल की, फैक्ट्री ओवरहेड्स की, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1 लाख बनती। Let's assume normal losses 10% of input. कितने यूनिट्स आ गए सामने? 100। अब ये मैंने एक्चुअल लिखा, एक्सपेक्टेड लिखा। अगर एक्चुअल लॉस भी 100 ही हो तो फिर फिनिश गुड्स कितनी होनी चाहिए? लॉस ऑफ, अगर 10% एक्सपेक्टेड लॉस है, 1000 यूनिट्स इनपुट है, तो 900 शुड बी आउटपुट फिनिश गुड। ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम सर वो जो लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% ऑफ इनपुट, वो नहीं हुआ और फिनिश गुड्स बन गई हैं 920 यूनिट्स। पहले तो ठंडे से जरा सोच लें यार, रुक के, इज इट पॉसिबल? ये 100 क्या है? ये है एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, सही एफर्ट्स ना करने की वजह से। लेकिन अगर ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी शो की जाए तो समटाइम्स क्या हो सकता है, एक्चुअल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस से कम भी हो सकता है। एक्चुअल लॉस बताएंगे इस वक्त? नहीं, वैसा 90-80 नॉर्मल लॉस नहीं है, कंसंट्रेशन रखिएगा। ये 100 तक मैं कैसे पहुंचूंगा? 1000 इनपुट है, 10% मल्टीप्लाई किया तो 1000 एक्सपेक्टेड लॉस है, तो एक्चुअल लॉस कितना? व्हाट इज 100 एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? मैंने सिनेरियो बदल दी है, मतलब दोबारा देखना सही तरह। फिर अब एक्चुअल लॉस भी 100 ही, एंड नो बैलेंसिंग फिगर, ना एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस है ना कम लॉस है, लेजर बैलेंस है हमारा, 1000 इज इक्वल टू 1000। व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस? एक्सपेक्टेड लॉस 100 है, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? अब बैलेंसिंग फिगर बनती है 900 बनता है क्रेडिट साइड पे, इट मीन 100 यूनिट्स मिसिंग है, ज्यादा मिसिंग है। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 200। एक्चुअल लॉस 200 है, लेकिन उसका एक ब्रेकअप है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100, अबव 100, अब नॉर्मल लॉस। तो इस केस में मैंने कैसे बैलेंस, या मैं कैसे बैलेंस करूं? ऐसे ही ना जी? ठीक है जी, प्लीज एक्चुअल लॉस प्लीज सर जी। 80 नहीं है सर, खुदा के लिए 80 पाउंड है। What is actual loss in this case? Please 200. What is expected loss? 100. And what is not expected? वो भी 100 है। 100 was not expected लेकिन हो गया above normal। Actual loss 200, okay सबको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछ लेंगे फास्ट सवाल जो वैसे। दोबारा एक बार फाइनल करें सर, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 100 है, क्या एक्सपेक्टेशन के इक्वल है? एक्सपेक्टेशन के इक्वल है। तो ये वाले जो सिनेरियोज हैं जो मैं अभी चेंज करके कर रहा हूँ, तो शायद हम कर चुके हैं। देखिए जरा पहला जल्दी जल्दी दोबारा सीरियसली जगह बात बताऊँ। पहले सिनेरियो में व्हाट इज एक्चुअल लॉस इक्वल टू एक्सपेक्टेड, नहीं वो ठीक है, नॉर्मल की जगह उसका सही मीनिंग जरा बोलना। सेकंड सिनेरियो इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड। थर्ड सिनेरियो में एक्चुअल लॉस इज 200 और जिसका एक ब्रेकअप है, एक्सपेक्टेड वाज 100 एंड द अबव एक्सपेक्टेड इज 100 व्हिच इज अ नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं 920 लिखूं,
जी सर, 920 लिखने का मीनिंग क्या है? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 80 यूनिट्स ऑफ एक्चुअल लॉस है। कैसे? 1000 इनपुट है, 920 फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, तो मिसिंग यूनिट्स कितने हैं? एक्सपेक्टेड कितने हैं? अब नॉर्मल के सामने हम एक्सपेक्टेड क्यों लिख रहे हैं? देखिए, अगर मैं इस तरह लिखना शुरू हो जाऊं, मैं ये डिस्टिंग्विश ही ना करूं कि नॉर्मल कितना है, नॉर्मल कितना है, बस 1000 लिखूं, 920 लिखूं और बैलेंसिंग फिगर लिख दूं, तो लेजर तो बैलेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन नहीं हो पाई। बस हमने जो हुआ बस समझ लिया, बस हो गया, बस छोड़ो, कहानी खत्म। लेजर तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऐसे करने से आप अपनी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन नहीं कर पाएंगे। मसलन जैसा मैंने शायद लास्ट स्लैरी में भी बताया था, थर्ड में, अगर मैं ये नॉर्मल अब नॉर्मल की डिस्टिंक्शन किए बगैर 200 लिख दूं तो लेजर तो हमारा बैलेंस है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि कितने यूनिट्स तो एक्सपेक्टेड ही थे और कितने एक्स्ट्रा हो गए हैं, और हमें फिर जितने एक्स्ट्रा हो गए हैं उनकी अगर कॉस्ट नहीं पता चलेगी तो हमें अपने लॉस का अंदाजा नहीं होगा कि कितने रुपए लॉस हो गए इस इन यूनिट्स के ज़ाया होने की वजह से। इसलिए हमेशा नॉर्मल लॉस के सामने हम क्या लिख लेंगे? एक्सपेक्टेड, ताकि पता चल जाए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लॉस है या ये पता चल जाए कि एक्सपेक्टेशन से कम लॉस। अगर एक्सपेक्टेशन से कम लॉस है तो डेफिनेटली फिर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि उनकी एफर्ट की वजह से, फिर बल्कि हमें पता भी होना चाहिए कि उनकी एफर्ट की वजह से हमें कितने रुपए बच रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल, थर्ड सिनेरी में क्या हुआ, 100 एक्स्ट्रा लॉस होने से हमें 11,000 रुपए का नुकसान हुआ, वो ठीक है, बाद में रिकवरी वैल्यू होने से कुछ नेट लॉस कम हो गया, लेकिन 11,000 वाज अ लॉस बिकॉज ऑफ दिस एबनॉर्मल लॉस। इसी तरह अगर एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गए तो शायद हमें फिर ये भी पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा यूनिट्स को बना के हमें कितने रुपए का सॉर्ट ऑफ गेन होगी, फायदा है या नुकसान अभी, तो भाई इस फायदे की अमाउंट भी तो पता होनी चाहिए। इस फायदे के यूनिट्स पता चल गए ना, वो भी कब पता चलेंगे? अगर हम नॉर्मल लॉस के सामने एक्सपेक्टेड यूनिट, एक्सपेक्टेड लॉस के, सर एक सेकंड चेक करें लेजर अब कैसे बैलेंस होगा यूनिट्स वाला। ये सबको क्लियर है कि प्लीज 100 इज expected loss, and because of writing this expected loss we are not in a position to balance the ledger और चेक कर सकते हैं फिर हम कि abnormal loss है या abnormal gain है। ये सब कुछ लिखने के बाद अगर बस बाकी बातें ठीक है, अपनी जगह हम कोशिश करें लॉजिकली समझने की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर ये सब कुछ लिख के आपका डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आ जाए, स्लाइड 3 देखो, क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ जाए तो वो नॉर्मल लॉस होगा, डेबिट साइड ज्यादा हो जाए, डेबिट यूनिट ज्यादा है, क्रेडिट यूनिट्स कम है, आए ज्यादा थे निकले कम है, तो कुछ और लॉस अगर नजर आएगा तो किस साइड पे नजर आएगा? क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है 100, लेकिन ये अगर सब कुछ लिख के ये क्रेडिट बैलेंस बन गया, ये क्रेडिट बैलेंस बन रहा है यूनिट्स में, ये कितने यूनिट्स हो गए? 1020। तो अब ये लेजर कैसे बैलेंस होगा? ये सॉर्ट ऑफ इस तरह है, मैंने शायद लास्ट क्लास में भी एक वर्ड यूज किया था, जिन हजरात ने पहले पढ़ी हुई अकाउंटिंग थोड़ी बहुत, तो उनको तो इजी है, ये डिस्पोजल अकाउंट टाइप चीज है, या उनको भी नहीं याद, और जिन हजरात नहीं पढ़ी उनको इंशाल्लाह कुछ दिनों में, आज कल परसों पता चलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल इसको फिलहाल बैलेंस करें, कैसे करेंगे, बनाए यहाँ तक। ये जी लिख के बैलेंस करना, यहाँ तक बना लेना, फिर मैं अमाउंट्स की बात करता हूँ। मैंने कहा यहाँ तक यूनिट्स लिख के बैलेंस करना, फिर मैं अमाउंट्स की बहस करता हूँ। कितने एक्सपेक्टेड यूनिट्स थे कि बनने चाहिए? जी डेफिनेटली बड़े गेन है, अदर इनकम बनना है इसमें, जिस तरह ऑपरेटिंग, जिस तरह नॉर्मल लॉस है वो अदर एक्सपेंसेस, इसने गेन ही बनना। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा यूनिट्स बन जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? एक्सपेक्टेशन से कम बनेंगे
सिनेरियो 3 में कैसा लगा? नहीं वैसा नेट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन हमें अलग अलग शायद पता होना चाहिए कितने एक्स्ट्रा बन गए और कितने एक्स्ट्रा बनने से कितना फायदा होगा। मसलन टोटल बन गए 920, टोटल है 920 और 920 में एक्स्ट्रा कितने, वो जब हम लेजर बैलेंस करेंगे तो हमें नजर आ रहा है। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसको फिर क्या नाम दिया जाता है? एबनॉर्मल गेन। And what is the meaning of abnormal gain? What is the meaning of abnormal loss? Loss above normal. बाकी ठीक अपनी जगह बातें। नॉर्मल लॉस अगर above है, loss above normal loss is abnormal loss, and the loss below normal loss is abnormal gain. या इस तरह से लिखना है छोटा सेंटेंस, reduction in normal loss units. ये वैसे आपको क्लियर होगी मेरी बात, अभी है कंफ्यूज? ये क्रेडिट फिगर मेरे ख्याल ना कि क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। ये कोई एंट्री बोलेंगे तो इसकी तरह बात ही खत्म करते हैं। बाकी तो अमाउंट इसकी निकालनी चाहिए, इस 20 के सामने इसकी कोई अमाउंट होनी चाहिए। इन यूनिट्स की वजह से कितने रुपए का फायदा हुआ, तो अमाउंट की मैं बात करता हूँ, लेकिन रेफरेंसेस देखकर जरा कोई नॉर्मल गेन की एंट्री बोलो। प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है और नॉर्मल गेन अब अदर इनकम के तौर पर क्रेडिट। अगर अब नॉर्मल लॉस हो तो उसकी क्या एंट्री बनाई गई थी? तो प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हुआ था और अब नॉर्मल लॉस डेबिट, ठीक है, इसमें एक क्रेडिट बैलेंस है। दोबारा आप फाइनली ये जरा देख लें कि ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते कि ना 100 लिखें ना 20 निकालें, सिर्फ 80 लिखें। नहीं ऐसे लेजर लूजर तो बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन इससे कुछ नहीं पता चला कि क्या होना था और क्या हो गया। तो हम हमेशा इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि आप परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करें। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेड लॉस लिख लेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट कॉलम में आ गई तो अब नॉर्मल लॉस है, और अगर डेबिट कॉलम में आ गई तो अब नॉर्मल गेन। ठीक है, जहां तक कोई कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, देन सर आते हैं जरा अमाउंट्स की तरफ। और अमाउंट्स भी आप काइंडली पार्टिसिपेट कीजिएगा, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह खुद बता देंगे। देन सर अमाउंट्स डिटरमिन करने के लिए हमें सबसे पहले फिर नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू के बारे में सोचना होता है। ऐसे ही तो सपोज इट वाज एक्सपेक्टेड कि एक यूनिट 10 रुपीज का सेल हो जाएगा नॉर्मल लॉस का, तो व्हाट इज 1000? लिख लें यहाँ। एनी कंफ्यूजन? तो नॉर्मल लॉस के सामने अगर कभी भी कोई अमाउंट आएगी तो नॉर्मल लॉस की एक्सपेक्टेड रिकवरी वैल्यू। चलो आगे। जब ये सब कुछ हो जाता है फिर आप मुझे क्या करवाते हैं? नहीं एलोकेशन से पहले कुछ करवाते हैं ना, पर यूनिट वर्किंग करवाते हैं, तो काइंडली प्लीज पहले करवा दें। कैसे करवाते होते हैं? 1 लाख मींस आप क्या उठवाते हैं मुझे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डेबिट साइड से आप मुझे उठवा देते हैं, फिर आप क्या ढूंढते हैं?
फिर रिकवरी वैल्यू आप क्रेडिट साइड से ढूंढ के बताते हैं मुझे, इसलिए हम उसे नेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है सर। नहीं फिर आप मुझे बेस कैसे बनवाते हैं, आप मुझे वो बेस में वो ठीक है, वो बात की बात, वो एक एंड में मैंने वैसी बात की थी कि ये हो जाता है। आप मुझे बेस कैसे बनवाते हैं, आप मुझे बेस वैसे बनवाते हैं ये देख के कि किन यूनिट्स पे कॉस्ट है, आप सिंपली ऐसे बनाते हैं। मसलन सिनेरियो 3 में आपने मुझे बेस कैसे बनवाई, वो बाद में मैंने बताया आपको कि वो नेट इतना हो गया, लेकिन आपने पहले मुझे 800 क्या लिखवाया, आपने वो यूनिट्स ढूंढे जिन जिन पे कॉस्ट आनी है। तो सिनेरियो 3 आपके सामने जरा दोबारा रिवाइज करूँ, 800 क्या था जिन पे कॉस्ट आनी है, 100 कौन सा उठवाया था मुझे जिन पे कॉस्ट आनी है, तो हमने लिख लिया था, बाद में वो पता ये चला था कि वो हो गया है, वो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा हम करते क्या है, जिन यूनिट्स पे कॉस्ट आनी है उनको उठा लेते हैं। अब जरा इसी एंगल से सिनेरियो 4 वाला ले लेते हैं, और से क्या 920 के सामने कॉस्ट आनी है, और क्या इन 20 यूनिट्स के सामने भी अमाउंट आनी है, कहाँ का अमाउंट आनी है, फिनिश गुड्स की अमाउंट भी आनी चाहिए और गेन वाले यूनिट्स की अमाउंट भी पता चलनी चाहिए। बस आपने अब अकाउंटेंट बन के मुझे फिगर लिखवानी, 920 तो मैंने उठा लिया। अच्छा एक चीज मैं दोबारा बोल दूं, हमेशा ये यूनिट्स हम बेस में लिखते हुए लेजर की क्रेडिट साइड से देखेंगे, लेकिन ओनली वन एक्सेप्शन जो अभी शायद आपको नजर आ रही है, मसलन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये 800 कहां से उठाया था आपने, अपने क्रेडिट साइड से उठाया, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट साइड पे कॉस्ट एलोकेशन होती है, लेकिन एक एक्सेप्शन उसकी आज क्या नजर आ रही है, आ रही है वैसे को नजर, चलिए वो भी बाद में बात कर लेते हैं, आप बताएं लॉजिक नहीं बताएं। 920 उठा लिया मैंने, नहीं पहले तो ये बता दें 20 उठाऊं, कौन सा 20, गेन वाला, अब कैसे उठाऊं ये ऐसे तो उठा लिया मैंने, तो अब पॉजिटिव साइन आ गया बीच में, ये सोच लेना सर। बेटा आ रही तो बड़ी जाती है, एक्चुअल यूनिट्स की बात नहीं हो रही। जी डियर 920 कहां से उठाया, फिनिश गुड्स क्रेडिट साइड से, और 20 कहां से उठाया, तो क्या प्लस करेंगे अब या माइनस करेंगे, सोच लें तसल्ली से देखें, हम इसे लॉजिकली प्लस कर भी नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, देखें ये फाइनली गाड़ी देखें, वो मैंने आपसे ओपिनियन लिया था, जी ठीक है वो आपकी बात ठीक है, मतलब फाइनली लिख लें यहाँ पर। ये अमाउंट की जो एलोकेशन अब सिर्फ 920 यूनिट्स पे नहीं होनी, 920 यूनिट्स के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि 920 में जो 20 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनकी अमाउंट कितनी है, वो भी आपको अलग फिर डिटरमिन करके अपनी अदर इनकम में कहीं लिखनी चाहिए। ये एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्क, आंसर बताइए, ये आई एम वेटिंग प्लीज, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक लिखा है, कोई अगर क्वेश्चन है तो पूछो। ये अब इस तरह तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, अगर थोड़ा सा हुक्म करें कैसे, क्या नहीं समझ आया, 920 यूनिट्स और 20 यूनिट्स, 920 यूनिट्स पे भी अमाउंट आनी है, 20 पे भी अमाउंट आनी है, लेकिन एक अमाउंट क्रेडिट साइड पे आनी है और इसकी अमाउंट डेबिट साइड पे कैलकुलेट होनी है, तो देयरफॉर ये फिगर्स आपस में यूनिट्स के एंगल से भी नेट हो जाएंगे। ठीक है, सिनेरियो 3 देखते हैं, 800 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, दोनों की साइड से यूनिट्स। अब ये देखें ना, ये मैं बार बार एक बात आपसे कर रहा था, इसी शायद कर रहा था, तो 50,000 लिया आपने, 30,000 लिया, 20 लिया, इन तीनों को प्लस किया, तीनों डेबिट अमाउंट है, तो ये 1000 नेट हुई ना, वाई डेबिट क्रेडिट आपस में नेटअप हो जाएगा, ठीक है क्लियर।
बेटा इससे पहले कब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं है? ये कब मैंने किस डेटा में नॉर्मल लॉस के कभी यूनिट्स नहीं है? पिछले 3 हफ्ते हो गया तो इसी बहस को, कभी मैंने नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे कॉस्ट एलोकेट की हो? ऐसे तो ना करें, देख के बता दें कहाँ किए मैंने। क्यों नहीं करेंगे? अभी करेंगे, मैंने कब नहीं करेंगे सही से? अब नॉर्मल गेन पे भी अमाउंट अभी एलोकेट होने लगी, अब उस सेकंड में अनफॉर्चुनेटली बढ़ जाते, आगे क्या होगा? प्लीज क्लियर, प्लीज नॉर्मल लॉस पे कभी कॉस्ट एलोकेट नहीं हुई। अब मैंने हमेशा, मेरा ख्याल है कल परसों भी आपने, आप पता नहीं रिवाइज करते ही नहीं, कभी भी मैंने बेस में नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं हो, उससे क्या होता है? बहरहाल प्लीज क्लियर है सबको? बाकी डेफिनेटली कॉस्ट एलोकेशन बेटा जब मैं करूंगा तो उसका आपके सामने आ जाएगा। ये आपको सवाल है, मंडे सैटरडे को थे आप? तो आज यहाँ भी धरना है, अब इस वक्त भी धरना है, तो इंशाल्लाह 10 से खुलने लगे, आगे चलिए। जी सर जी, अभी पर यूनिट निकल आता है फिर क्या होता है? सर आप लोग तो कम अज कम एक वोट अपनी ना कर सकते हैं। क्या रास्ते बंद थे, मतलब क्लास ज्वाइन किसी तरह नहीं हो सकती? जब कॉस्ट पर यूनिट आ जाती है तो नेक्स्ट स्टेप पहले देखें, क्या 920 पे अमाउंट एलोकेट करूं सर? कैसे सर? ये जो भी अमाउंट आएगी किसके सामने दिखेंगे आप? फिनिश गुड्स के यूनिट्स के सामने दिखेंगे। और क्या 20 अब नॉर्मल गेन की अमाउंट भी पता होनी चाहिए? तो परेशान हुए बगैर कैंडी पहले फिगर्स देख लें, टोटल करवा दें, देन आराम से लिखिएगा आंसर बताइए। 101 200 एंड 2200। 1 मिनट फाइनल कर दूंगा। 101 200 एंड 2200। मेरे जरा दोनों साइड्स चेक करते हैं बैलेंस है? नहीं ये ना कभी हो जाएंगे, कर दे जरा। भाई 1000 ऐड होना ना बीच में दोनों पे। 102 200 एंड 102 200 कंप्लीट करें। क्योंकि वो भी कंप्लीट हुए यूनिट्स, जैसे नॉर्मल लॉस के यूनिट्स पे 110 ले सकते हैं वैसे यहाँ भी ले सकते हैं, ये यूनिट्स भी तो कंप्लीट हुए हैं। क्या ये यूनिट्स बने हैं तो गेन हुए? हाफिज जाजिब साहब करें करें अपना अपना कंप्लीट करें। क्या 920 यूनिट्स में ये 20 भी हैं जो पूरे हुए? ये हाफिज जाजिब साहब ये हसन इब्राहिम साहब, बड़ी अच्छी बात है, आपने बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। इन दिनों में अगर टाइम ज्यादा लग रहा है ये इशू नहीं है, अभी तो आप बहुत इनिशियल लर्निंग फेज में, इन दिनों में टाइम लगाएंगे तो बेहतर है। अच्छा लग रहे टाइम लगे, अभी टाइम लगने से ही ऐसा ऐसा रिड्यूस होगा, क्योंकि एक अमाउंट 920 की क्रेडिट साइड पे है और 20 यूनिट्स हैं वो डेबिट साइड, तो कैन नॉट बी लॉजिकली एडेड डेबिट क्रेडिट नेट हो जाएगा। ये कंप्लीट है जी, प्लीज आप लोगों ने लिख लिया साहब, किसी जगह कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली फाइंड बता दो, क्वेश्चन फिर करते हैं, पेज नंबर 35 होना अपने पास। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लेजर्स नॉर्मल, अब नॉर्मल के भी फाइनल करें जस्ट। जी सर जी, यहाँ से कौन कौन से लॉसेस के एंगल से लेजर बन सकते हैं? अब नॉर्मल लॉस क्यों नहीं बनेगा? अब नॉर्मल लॉस की जगह अब नॉर्मल गेन लेजर बनाना शुरू करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे लॉजिकली आपको पता है।
इनिशियल एंट्रीज जो हुई है लेजर के अंदर प्रोसेस अकाउंट में, उनको गौर से रेफरेंसेस देख के पोस्ट करें। प्लीज जब भी ट्रांसफर करें एंट्रीज बोल के लिखें। नॉर्मल लॉस डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, 100 यूनिट्स, 1000 रुपीज, और गेन वाली एंट्री प्लीज प्रोसेस अकाउंट डेबिट है और नॉर्मल गेन क्रेडिट है, 20 यूनिट्स, 2200 रुपीज। जी सर, इनिशियल पोस्टिंग ठीक है। नॉर्मल लॉस का लेजर इस क्वेश्चन में बैलेंस करने से पहले क्वेश्चनरी नंबर 3 में है, ध्यान रखना प्लीज। सिनेरियो नंबर 3 का एक नजर पहले प्रोसेस अकाउंट देखें, दोबारा प्लीज गौर से देखें। एक्चुअल लॉस बता दें सीधा, एक्चुअल लॉस 200 सब ओके। अब जरा देखिए नॉर्मल लॉस, एक्चुअल लॉस बेटा 200 है, नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स बिकेंगे तो कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, और अब नॉर्मल लॉस के 100 यूनिट्स बिकेंगे तो कैश डेबिट अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट, दोनों में कैश डेबिट, नॉर्मल लॉस क्रेडिट अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट। गौर से देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट कैश। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? क्या 200 बिक जाएगा? अगर 200 लॉस है तो इंशाल्लाह बिक जाएंगे, लॉस अगर रिकवरी वैल्यू है तो बिकेगा, लेकिन नॉर्मल लॉस बिकेगा तो नॉर्मल लॉस के लेजर में इफेक्ट लेंगे, अब नॉर्मल लॉस बिकेगा तो नॉर्मल लॉस। ठीक है, अब आइए गौर से देखें दोबारा प्रोसेस अकाउंट सिनेरियो 4, सही फाइनल करें चीजें, बस शायद काफी हद तक बात खत्म हो रही है। व्हाट इज एक्चुअल लॉस? व्हाट इज एक्चुअल लॉस? 100 यार, तो लेजर में तो 100 लिखा हुआ ऊपर, एक्सपेक्टेड लिखा हुआ ताकि बैलेंसिंग फिगर आ जाए, वो तो ठीक है। अब लेकिन अब बिकेंगे कितने यूनिट्स? 920 तो ठीक है, फिनिश गुड्स है ना लॉस के एंगल से। अब 100 तो एक्सपेक्टेड नहीं है, डेबिट साइड पे देखें जरा नॉर्मल लॉस के लेजर में, क्या ये एक्सपेक्टेड यूनिट्स और एक्सपेक्टेड यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू नहीं लिखी हुई? तो व्हाट इज एक्चुअल लॉस? लॉसेस के एंगल सारी बात हो रही है, व्हाट इज एक्चुअल लॉस? अब कितने यूनिट्स एक्चुअली बिकेंगे, बाकी 20 क्यों नहीं बिक सकेंगे? बाकी यूनिट्स क्यों नहीं बिक सकेंगे? क्योंकि लॉस ना नहीं हुआ, वो तो एक्चुअली फिनिश गुड्स बन गए। क्या उन 20 यूनिट्स के लॉस ना होने से हमें कोई उधर फायदा भी हुआ है? उधर 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 कितने रुपए का फायदा हो गया? 2200 रुपए का फायदा भी हो गया, लेकिन नॉर्मल लॉस 20 यूनिट्स ना होने की वजह से हमें कोई नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू का नुकसान भी हुआ है। अब जरा पे और एक बिजनेसमैन जिस रुपये की टेंशन, पैसों की टेंशन, तो 2 मिनट इस एंगल सोचना है। 100 दोबारा देखें डेबिट साइड पर, 100 अगेंस्ट 1000, it is not actual loss, it is expected loss and its recovery value। हम मैक्सिमम कितने यूनिट्स बेच सकेंगे? हम एक्सपेक्टेड लॉस के यूनिट्स नहीं बेच सकते मार्केट में,
हम बेच सकते थे 100 और 1000 कमा सकते थे, लेकिन 20 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं। तो एक्चुअली कितने यूनिट्स अब बिकेंगे? एक यूनिट कितने पे एक्सपेक्टेड था कि बिकेगा? एक यूनिट कितने पे एक्सपेक्टेड था कि बिकेगा? 10 रुपए। नॉर्मल लॉस की बात होगी, लेकिन कितने यूनिट्स के अगेंस्ट एक्चुअली कैश मिलेगा? एक मिनट फुल कंसंट्रेट करना था। कितने यूनिट्स लिखो यहाँ? 80 इंटू 10। क्या एक्चुअली 800 ही मिल सकता है? सोच लें तसल्ली से। ये डेबिट साइड पे क्या लिखा हो? नहीं मतलब ये क्या 1000 के 1000 के 80 के? हम 1000 कमा सकते थे, क्यों नहीं कमा सके? क्योंकि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स एक्चुअली कम हुए, कम लॉस हुआ। मैंने तो कहा था कि ये लेजर नॉर्मल लॉस का हमेशा बैलेंस हो जाया करेगा। सिनेरियो 1 से शुरू करें। एक मिनट, मैंने तो कहा था कि ये नॉर्मल लॉस का लेजर हमेशा बैलेंस हो जाया करेगा। सिनेरियो 1 में तो मैंने बनाया, क्या सिनेरियो 2 में कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स, क्या सिनेरियो 2 में वाकई 100 एक्चुअल लॉस था? अरे मत सर, क्या सिनेरियो 3 में भी एक्चुअल नॉर्मल लॉस 100 हो गया था? यकीनन 100 और भी हो गया, लेकिन वो नॉर्मल लॉस हो। क्या 100 नॉर्मल वाले भी हो गए थे? लेकिन अब फोर्थ सिनेरियो में क्या एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से कम है? तो ये लेजर बेटा हमेशा बैलेंस हो जाएगा इंशाल्लाह नॉर्मल लॉस का, सवाए उन सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जब गेन, और फिर गेन की वजह से बैलेंस क्यों नहीं हुआ करेगा? क्योंकि हमारा नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेशन से कम हो। लेकिन इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अभी इसका भी फाइनल फैसला हो जाएगा। तो मैं इस 80 और 800 तक पहुंचा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कैसे पहुंचा हूं? मैंने सोचा ये है कि ये लेजर्स देखते कि व्हाट आर द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्चुअली लॉस्ट व्हिच कैन बी सोल्ड, और देन 80 इंटू 10 मैंने क्या किया, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, और 800 लिख के मैंने अपनी एंट्री यहाँ तक कंप्लीट कर ली। लेकिन क्या ये मेरा लेजर बैलेंस हो गया? ये एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? अब ये ना कहिएगा अब लेजर का क्या होगा, इंशाल्लाह वो भी होगा, कोई टेंशन नहीं, आपको पता किधर देख लें कहाँ ढूंढ रहे नहीं है। यूनिट्स 20 ही हैं। अब इन 200 रुपयों को कंफ्यूज है ना करें, इन 20 यूनिट्स के लॉस ना होने से हमें 200 रुपए की रिकवरी वैल्यू नहीं मिल सकी। तो 200 रुपीज रिकवरी वैल्यू ऑफ दोस 20 यूनिट्स हैं जो लॉस नहीं हुए। एक यूनिट की रिकवरी वैल्यू कितनी है? दोबारा क्लियर कर लें, इस तरह की बातों में मेरा ख्याल हम गलत फंसे हैं। ऊपर जो ये तो मैंने पोस्टिंग की है, ये तो नॉर्मल गेन वाली वो जो 20 और 2200 है वो तो मैंने पोस्ट किया ना, तो डबल एंट्री मैंने पोस्ट किया। अब नॉर्मल सॉरी प्रोसेस अकाउंट डेबिट और नॉर्मल गेन क्रेडिट, और इधर मैंने क्या किया, ये भी इसको पोस्ट किया 100 और 1000 को। अब मैं इस 80 तक कैसे आया कि व्हाट इज द एक्चुअल लॉस, और फिर 80 इंटू 10 के, तो यकीनन 200 रुपए की रिकवरी वैल्यू हम नहीं कमा सके बिकॉज 20 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, 20 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस ना होने की वजह से हम 200 रुपीज ऑफ रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस अर्न नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी यूनिट हैज रिकवरी वैल्यू ऑफ ₹10। ठीक है सर? नहीं अब ये 200 200 भी वैलिड है, वो 200 आना अभी नहीं आने लगा, नहीं 200 रुपये हैं, 200 रुपीज अभी आने लगे। मतलब एक सेकंड के लिए आप चलो इस तरह करें, सस्पेंस खत्म करते हैं। ये मेरा नॉर्मल लॉस का लेजर बैलेंस करवाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, 200 नहीं आना, दोनों तरफ आना है, यूनिट्स भी बैलेंस नहीं है, यूनिट्स को बैलेंस करवाएं। 100 हो गया, यहाँ 20 यूनिट्स रह गया, और इसके सामने क्या आ रहा है, 200। अब ये 200 क्या है, रिकवरी नॉर्मल लॉस। एक मिनट बात पूरी कर लूँ, रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस
that cannot be earned because of abnormal gain. ये एक मिनट आराम से पढ़े वर्ड्स। 200 रुपये की बात की, क्या है 200 रुपये किसकी? नॉर्मल लॉस की। नॉर्मल लॉस की इन 20 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू है जिसको हम क्यों नहीं कमा सके। मतलब सर इसका ये बनता है, जरा एक सेकंड नॉर्मल गेन वाला लेकर देखें। वो 2200 रुपीज क्या बताते हैं? 2200 रुपीज क्या बताते हैं? वो गेन की अमाउंट बताते हैं। वो ये बता रहे हैं वो 2200 रुपया कि इन 20 यूनिट से एक्स्ट्रा बन जाने से हमें 2200 रुपीज का गेन होगा। लेकिन इस तरफ जरा है, नहीं इस तरफ आए, क्या ये 20 गेन हो जाने की वजह से रिकवरी वैल्यू का 200 रुपया नुकसान भी हो गया है? तो शायद हम किसी एक नेट गेन लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। यकीनन गेन होने से फायदा ज्यादा हुआ, लेकिन गेन हो जाने से जो लॉस के यूनिट्स कम हुए उनकी रिकवरी वैल्यू हम नहीं कमा सके। दैट रिकवरी वैल्यू हैज बीन फोरगोन। इकोनॉमिक्स भी अब शायद आपको एग्जाम है, अगर किसी बीच में कहीं थोड़ी बहुत पढ़ ली तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। वो गेन कमाते कमाते, ठीक है ज्यादा गेन कमाया अच्छी बात है, लेकिन वो गेन कमाते कमाते हम इस 200 रुपए को फोरगो कर चुके हैं या ये नहीं कमा सके। क्या ये 200 रुपया रिकवरी वैल्यू का इसीलिए नहीं कमा सके क्योंकि अब नॉर्मल गेन के यूनिट्स बन गए? तो यकीनन उसका गेन तो है, कितना नजर आ रहा है 2200, लेकिन उस 2200 का ड्रॉबैक इधर नजर आ रहा है, इधर कितने रुपए फोरगो हो गए। तो व्हाट इज द नेट गेन? कुछ यहां तक हमने पहुंचना, वो कैसे पहुंच जाएंगे पहले यहां तक लिखेंगे। पहले यहाँ तक जरा लेजेस वगैरह डाले, मैं वो बैलेंस करता हूँ, फिर डेफिनेटली इसके साथ क्या लिखना है वो सब कुछ बताता हूँ। बारह लिखते लिखते एक चीज कंफर्म करिए, 200 फायदा या नुकसान है? देख ले आराम से देख लो। ये नदीम साहब मैंने ये नहीं कहा कि आप 2200 रुपए के लिए 200 रुपए को इग्नोर ना करें, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कम से कम ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट पिक्चर इज 2200 गेन तो ठीक है, लेकिन इट हैज अ कॉस्ट, दैट गेन is earned by cost of 200. So means to say net gain is 2000 I think. तो नदीम साहब बस ये बात कर रहे हैं। नहीं इसको कोई मुश्किल नहीं इंशाल्लाह बनाएंगे। अब बस यहाँ तक बाकी आप बता सकते हैं। अगर यहाँ तक ये पहुंच गए कि 200 is a loss and 2200 is a gain तो कोई इशू नहीं, बाकी कर लेते हैं। What are expected units of loss? या चलिए आप नोट कर ले कंप्लीट कर, ये आप कुछ क्लियर है आपको? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का जरा बता दिए यहाँ पे लिखा, तो बड़ा मुश्किल है सुबह सुबह रोज आना है। इन मैचेस में बस अपना मैच ना भूलिएगा सर, आपका T20 नहीं आपका टेस्ट मैच है, जिसमें शायद मैंने पहले भी कई बात की है कि आई कैप को बाउंसर्स भी बल्कि बीमर्स भी अलाउड हैं। विकेट पे अगर बारिश होती तो कवर भी नहीं होती, और शायद कभी कभी महसूस ऐसा होता है कि शायद हमारे पास बैट भी अलाउड नहीं है, हकीकत सी है। तो उस टेस्ट मैच को ना भूला करें, बाकी ठीक है, हरी अपनी ना विकेटें होनी। आपको कैसा लगा? नहीं अल्लाह के शुक्र सर मेरा बड़ा हो, नहीं मैं शौकीन था जब आप जैसा था, फिर अभी जिस तरह की क्रिकेट शुरू हो गई है बस ये ठीक है। ठीक है आप लोगों में दिल नहीं तोड़ना चाह रहा, बहरहाल रब ने हमारी इज्जत रख रही है, मेरा ख्याल है इस पर बड़ी खुशी की बात है। अब हम साथ ही फिरौन बन चुके हैं वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है हम चले बारह, मेरे ख्याल हमारे लिए बस इतना काफी, बाकी चाहे वो नबीबिया से भी हार रहे हैं और फलाने से भी हार रहे हैं, तो मेरा ख्याल अब हमें
पर काफी है, बस ठीक है, इतना ही काफी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र, मेरा ख्याल है ये बड़े अरसे बाद पहला मैच है जिसमें मैंने एक गेंद भी नहीं देखी। वरना एक जमाना तो वो होता था कि ऑस्ट्रेलिया के जो टेस्ट मैचेस अपने पता नहीं कभी इत्तेफाक हुआ ही नहीं, वो 4 बजे शुरू होते थे और मैं 3:45 बजे रजाई लपेट के सामने बैठा था, क्योंकि वो दिसंबर नवंबर में मैच होते थे। तो उस समय, उससे पहले जब कुछ ज्यादा ही बेवकूफाना जमाना था, तो जो 92 का वर्ल्ड कप सुनते होंगे, वो तो मेरे ख्याल न्यूजीलैंड के मैच तो घंटा पहले होते थे, तो तकरीबन रेडी होते सारे। तो मैं तो कभी टेस्ट मैच की गेम भी नहीं छोड़ी, लेकिन शायद बचपना खत्म हो जाना चाहिए। नहीं सर, ये बस पाकिस्तानी मैच नहीं, अभी मैं पाकिस्तान के मैचेस के अलावा बाकी सारे देख लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं क्रिकेट नहीं देख रहा होता, वो जज्बातियत सी होती है। हालांकि असूलन शायद आप भी मेरे से एग्री करेंगे कि बनता नहीं था वैसे, जो हुआ ये असूलन बनता नहीं था, वो ठीक है। तो खुशी में, लेकिन हकीकत याद रखनी चाहिए। मेरा ख्याल आप लोगों के लिए हाईली अनएक्सपेक्टेड जरूर होगा। मैंने अभी सुबह अखबार में आके जब पढ़ा तो मैं खुद अभी तक शौक में हूँ। लेकिन चले बहरहाल, इसका मतलब ये कि रब जो चाहे वो कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो ठीक, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है अल्लाह का शुक्र जरूर बनता है, बाकी पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा होगा। क्रिकेट बहरहाल ठीक है। जी सर, जी वापस आ जाए सर जी, लंबे लंबे मैसेजेस शुरू हो गए हैं, इसका मतलब मेरे अलावा सारे ही ऐसे। मैं सही गया, क्लास जो है बड़ी मुश्किल है। जी सर, कहीं वापस आ जाइए, हम एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ सर जी। कॉस्ट एलोकेट नहीं हुई इसको, कॉस्ट क्या है कि थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। ये एबनॉर्मल गेन की वो अमाउंट है जो हमारी अदर इनकम, कॉस्ट नहीं है, बेसिकली अमाउंट है। ये इन यूनिट्स की अमाउंट है, इनको बनाने की अमाउंट है, और इनको बनाते बनाते हमने 2200 रुपीज के जो एक्स्ट्रा 20 यूनिट्स बना लिए, ये उनकी वैल्यू है जो हमारी अदर इनकम। एक्स्ट्रा यूनिट्स तो बन गए हैं, उनकी जो वैल्यू है वो हमारी अदर इनकम। बाकी अगर आप कॉस्ट वर्ड बोलेंगे तो आपको अजीब सा वर्ड लगेगा, गेन की कॉस्ट, लेकिन गेन कमाने की अमाउंट तो है, इस तरह तो ठीक है। जी फाइनली इधर आ जाए, एक लास्ट स्टेप सुना जरा। अब वो जो आप बात कर रहे थे, ये जहां तक क्लियर है कि ये जो 200 है ये हमारा एक लॉस है, और सर ये क्लियर है सर। और ये जो 2200 है ये हमारा गेन है। एक तरीका ये हो सकता है, गौर से बोर्ड पर देखिए, कि मैं इसके साथ भी प्रॉफिट एंड लॉस लिख लूं। अब ये गेन लॉसेस में प्रॉफिट लॉस में जाना है सर, अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस में। तो प्रॉफिट लॉस लिखने से क्या होगा, ये एक डेबिट बैलेंस है 200 रुपीज का। तो ये 200 रुपीज क्या है, नेट लॉस ऑफ नॉर्मल लॉस। और इसी तरह मैं अगर नॉर्मल गेन वाले लेजर को बस इसी तरह बैलेंस कर दूं, ये बैलेंसिंग फिगर आनी ना अब इसमें। तब नॉर्मल गेन में अगर मैं कुछ और ना लिखूं, सॉरी नॉर्मल गेन में और मैं कुछ भी ना लिखूं, तो ये 20 और 2200 रुपीज एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में चले जाएंगे। सर जी ठीक है ना, मेरी बैलेंसिंग तो ठीक है। मतलब ये 2200 गेन के तौर पे और वो 200 लॉस के तौर पे अलग अलग प्रॉफिट लॉस में जा सकते हैं। ये ठीक है यहाँ पे, क्या जाना है प्रॉफिट लॉस में से? तो 2200 गेन है फाइनल है, और 200 लॉस है, अलग अलग लिया जा सकता है। लेकिन इसका एक और तरीका जो बुक में यूज होता है, वो भी कुछ ऐसी बात नहीं कि आप परेशान हो, रादर देन दैट कि हम अलग लॉस को और गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएं, हम इसे नेट ऑफ कर लेंगे, और नेट करके जो भी बनता होगा फिर वो प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे। और इसका आसान सा तरीका क्या है, ये क्या है 220 20 एंड 200, ये लॉस है, किसकी वजह से हुआ है, अब नॉर्मल गेन के होने से। तो अगर मैं इसको सिंपली बस इस तरह लिख दूं, एक सारा वर्ड लिख दूं नॉर्मल गेन, तो ये जो लॉस है नॉर्मल गेन के लेजर में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जरा एक एंट्री बोला जरा। नॉर्मल लॉस क्रेडिट है, अब नॉर्मल गेन डेबिट है। गौर से देखें पोस्टिंग, ये 20 ठीक है, यहाँ 200 रेफरेंस लिखवा, नॉर्मल लॉस डबल एंट्री द्वारा 1 मिनट बोल रहे हैं, नॉर्मल लॉस क्रेडिट, अब नॉर्मल गेन डेबिट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एंट्री,
कि ये गेन लॉस आपस में नेट ऑफ हो जाए। अब जरा नॉर्मल गेन का लेजर देखें, देखें गौर से, देखें गौर से, क्या ये दोनों फिगर आपस में नेट हो जाएंगे? सही हो जाएंगे सर। अगर वर्किंग ठीक होगी तो ये यूनिट्स का कॉलम हमेशा फिर आप बैलेंस हो जाएगा। अब यूनिट्स में कोई सीडी नहीं, यूनिट्स का कॉलम बैलेंस हो गया। किधर नहीं, किधर अब नॉर्मल गेन के लेजर में डिफरेंस कहाँ रह गया? बस इन अमाउंट्स में, जो गेन और लॉस की अमाउंट्स। इसको मैं अगर बैलेंस करूं तो सिंपली फाइनली क्या सिर्फ रह जाएगा? 2000 रह जाएगा लॉस। तो नेट गेन, फिर ये नेट वो फाइनल गेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाए, या सॉरी प्रॉफिट लॉस में चार्ज तो नहीं करना चाहिए, ये वो नेट गेन है जो फिर अदर इनकम में है। नेट गेन अदर इनकम, जी एबनॉर्मल गेन ही है ये। नेट एबनॉर्मल गेन 2200 रुपए की बजाय अब 2000 रह गए ना, उसके 200 की वजह से है। जब मैं बात एक मिनट, नेट गेन, नेट एबनॉर्मल गेन एज अदर इनकम कितना रह गया? ठीक है 2000, सही है सर। तो ये जो एंट्री मैंने यहाँ से की है, तरीका बस क्या होगा, एक दफा जरा कैंडिडेट हम रिवाइज करना चाहेंगे। नॉर्मल लॉस के लेजर में अगर एबनॉर्मल गेन की वजह से बैलेंसिंग फिगर आएगी तो उसके साथ सीडी या प्रॉफिट लॉस लिखने की बजाय एबनॉर्मल गेन लिखने से ये अमाउंट एबनॉर्मल गेन के लेजर में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां से फिर नेट करके बैलेंसिंग फिगर आपके पास अदर इनकम पे आएगी। आई रिक्वेस्ट अब इस एज इट इज देख के लिखने की बजाय जैसे जैसे मैं पहुंचा हूँ वैसे वैसे जरा देखें कि पहुंच सकते हैं, करें फाइनल। नहीं फिनिश गुड अब 920 है, अब 920 ही, अब 920 बेच सकते हैं। नहीं वो तो आप, हाँ तो उसमें प्लस करके करेंगे ना, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा। सर अब जो यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए हैं उनको तो हम क्यों नहीं बेचेंगे, उनको हम प्रॉफिट बेचेंगे। नहीं ये तो सिर्फ यूनिट्स, ये तो सिर्फ यूनिट्स को बनाने की वजह से गेन हुआ, एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाने की वजह से गेन हुआ। वो यूनिट्स जब आप बेचेंगे तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, वो अदर इनकम नहीं ना। जो यूनिट्स आपने बनाए हैं उनकी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल बनेगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वो आपका नॉर्मल बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन ये जो गेन, ये जो यूनिट्स हैं ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बनेंगे, तो इनके बनने से हमें नेट 2000 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ। तो ये वो चीज है, जो 920 यूनिट्स हैं उनको जब आप बेचेंगे तो प्रॉफिट ऐड करके अपनी सेल बनाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है जी काइंडली आप जरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूजन है वो भी बता दीजिएगा, और अगर लिख लेंगे तो बता दीजिएगा फाइनल। बाकी बार मेरी मेरी ख्वाहिश है कि कम से कम आज एक क्वेश्चन पूरा हो जाए, ताकि ऐसे जो हमें महसूस अगर हो रहा है कि पता नहीं क्या चीज हो रही है, एक क्वेश्चन नजर आ जाए तो शायद क्लैरिटी आ जाएगी ज्यादा। ये 20 यूनिट्स की रिकवरी वैल्यू ना मिलने की वजह से मिस्टर हसन इब्राहिम, हमारा जो गेन है 2200 की बजाय 2000 रह गया। 2200 रुपए गेन अब था मेरा ख्याल कहना चाहिए सर। डेबिट साइड पे किस लेजर में आ रहा है सर? तो एंट्री बनी हुई है प्रोसेस अकाउंट डेबिट और गेन क्रेडिट, तो गेन क्रेडिट ही होता है, वो तो ऑपोजिट लेजर का रेफरेंस लिखा हुआ। अदर इनकम है सर, ठीक है सर। अगर आप इसी तरह देखेंगे तो सिनेरियो 3 तरह देखें, वहां आपको लॉस क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, तो लॉस क्रेडिट साइड पे नजर आने का मतलब वो तो उस लेजर में है ना, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट हुआ, तो प्रोसेस अकाउंट में यूनिट्स कम हुए, लॉस के डेबिट हो गए। तो ये प्रोसेस अकाउंट प्रोसेस में, या इस तरह से कहना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूनिट्स ज्यादा हो गए ना, प्रोसेस मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा यूनिट्स बने हुए, सही। तो वो एसेट अकाउंट है और ये फिर
गेन और लॉस के लेदर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। एनी अदर कंफ्यूजन सर? इसकी अब अगर आप करना चाहे तो हो सकती है, अब नॉर्मल गेन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लेकिन मेरा ख्याल बैलेंसिंग फिगर के तौर पर अगर लिखना चाहें आप, बन रही है वैसे फाइनल 2000 की भी देखा जरा, तो अगर लिखना चाहें तो नॉर्मल गेन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, लेकिन बहरहाल शायद पहली काफी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट मींस अदर इनकम क्रेडिट, अदर इनकम क्रेडिट मींस आपका प्रॉफिट बढ़ गया। ये फाइनली ओके जी प्लीज, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। चलिए सर क्वेश्चन हम रखें, पेज नंबर 35 जिनके पास बुक है नहीं है तो बोर्ड पे देखें। पेज के तकरीबन crude chemicals to two successive processes, छोटी छोटी नई चीजें आएंगी बीच में, ऐसे परेशान अब नहीं होना, एक कॉन्सेप्ट बनना था इनिशियली वो बन गया बाबा। The output of the process 1 is transferred to the process 2 where the other chemicals are ready। ये सेकंड लाइन अंडरलाइन करें। मैं अभी तक प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाता रहा, जरा बोर्ड पे देखो। मटेरियल इनपुट लिखता था सर, अमाउंट्स लिखता था, और फिर इसी प्रोसेस अकाउंट में फाइनली क्या लिख देता था, फिनिश गुड्स। लेकिन क्या बेटा ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस में प्रोडक्शन होने के बाद फाइनली फिनिश गुड्स बनती हैं। अभी इस वक्त केमिकल्स और इस तरह के डिपार्टमेंट समझना तो हमारे लिए मुश्किल है। मैं एक आसान सी बात इस तरह से कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, क्या बना रहे हैं, शर्ट्स बना रहे हैं, क्लॉथ से शर्ट्स बना रहे हैं। तो लेट्स अज्यूम एक हमारा प्रोसेस है जिसमें क्लॉथ कटिंग होती है, क्लॉथ कटिंग फॉर एग्जांपल पहला डिपार्टमेंट हमारा जिसमें कटिंग करते हैं कपड़े की। तो क्लॉथ आएगा इसमें, कट होके फिनिश गुड स्टोर में चला जाएगा। लेकिन क्या इस डिपार्टमेंट में जो क्लॉथ कट के इससे जाएगा वो यहाँ की आउटपुट ही है, यहाँ तो आउटपुट ही है ना, लेकिन वो किसकी इनपुट बन जाएगी, प्रोसेस 2 फॉर एग्जांपल कटिंग के बाद है स्टिचिंग, स्टिचिंग। तो क्या यहाँ की जो आउटपुट है वो फिर यहाँ इनपुट बन जाएगी, फिर जो यहाँ की आउटपुट होगी लेट्स अज्यूम उसके बाद पैकिंग भी, स्टिचिंग के बाद पैकिंग, अब जो शर्ट बनाते हैं उसे पैक करके फिर फाइनली फिनिश गुड शोरूम में भेजते हैं। ये ठीक है, किस डिपार्टमेंट की आउटपुट किस डिपार्टमेंट के लिए इनपुट बन जाएगी, कटिंग की स्टिचिंग में, और फिर स्टिचिंग की आउटपुट पैकिंग में इनपुट, और फिर फाइनली शायद पैकिंग से हम फिनिश गुड शोरूम में भेज ही देते हैं। ठीक है, तो एक से ज्यादा प्रोसेसेस में भी समटाइम्स हो सकता है आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता हो। ठीक है, लेकिन इसमें परेशानी वाली बात इस एंगल से नहीं है कि जरा सेकंड लाइन दोबारा पढ़ें, क्या प्रोसेस 1 की आउटपुट बिकम्स इनपुट ऑफ द प्रोसेस 2, एक डबल एंट्री बन सकती है इसमें, प्रोसेस 1 क्रेडिट प्रोसेस 2 डेबिट, और जब प्रोसेस 2 में जब फिनिश गुड्स बन जाएंगी तो फिनिश गुड्स डेबिट एंड प्रोसेस 2 क्रेडिट। तो ठीक है, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि फिनिश प्रोसेस 1 के एंगल से फिनिश गुड्स है, लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ तो जिस डिपार्टमेंट में वो जा रही होंगी फिर वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट डेबिट, और जिससे जा रही होंगी वो क्रेडिट। तो रादर देन वन सिंगल प्रोसेस, इस क्वेश्चन में क्या नजर आएगा हमें कि दो सक्सेसिव प्रोसेसेस हैं। पहले आउटपुट कहाँ जाती है, प्रोसेस 1 से 2 में, और फिर वहां फर्दर केमिकल्स वगैरह भी ऐड होते हैं, फिर क्या होता है वो बाकी डाटा पढ़े। द प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर एज फॉलोज। नंबर 1 प्रोसेस 1 का डाटा, मटेरियल 3000, एक एब्रीविएशन लिखी हुई एलबीएस, ये पाउंड्स के लिए होती है, केजीज, लीटर्स, पाउंड्स,
तो यूनिट्स इस सवाल में पाउंड्स में, ठीक है। और आगे लिखा हुआ एट द रेट ऑफ 0.25 पर पाउंड, समझ लीजिएगा प्लीज बेटा। लेबर के सामने क्या लिखा हुआ, 120 रुपीज सीधे लिखे हुए, घंटे नहीं लिखे हुए, कोई रेट नहीं दिया, सीधे रुपए बताए। प्रोसेस प्लांट टाइम, मतलब प्लांट जब यूज होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी समझ लें या फ्यूल चार्जेस समझ लें, वो कितना टाइम लगा उसे, 12 घंटे लगे और 1 घंटे का रेट 30 रुपए, प्रोसेस प्लांट टाइम समझ जाएंगे। फिर प्रोसेस 2 में मटेरियल फर्दर लगा है, लेबर लगी है, प्रोसेस प्लांट टाइम है, उसका रेट भी दिया हुआ। नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करेगा, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द पीरियड अमाउंटिंग टू रुपीज 357, फिगर्स बिल्कुल सिंपल से हैं, and is to be allocated between the processes on the basis of labor cost। अब इन चीजों से थोड़ा सा यूज होने की कोशिश करनी है। व्हाट इज 350, दोबारा पढ़े सेंटेंस, व्हाट इज 357? अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, किसके हैं, किस डिपार्टमेंट के, दोनों के। कैसे पता चला मुझे, उनके एलोकेट होने, किन पे, प्रोसेसेस पे एलोकेट होने, कैसे, लेबर कॉस्ट की बेस पे। क्या मतलब, कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर उठाएं। What is labor cost of process 1? What is labor cost of process 2? एक मिनट जरा दोनों को प्लस करें। ठहरे, ये मैंने क्या किया है, लेबर कॉस्ट का सम कर दिया है। अब जरा इस सम को ज़हन में रखकर दोबारा पढ़ें सेंटेंस। जो 357 रुपीज है, इन्हें आप प्रोसेसेस में एलोकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लेबर कॉस्ट। तो क्या ऐसे कर सकते हैं फिर हम, 120 डिवाइडेड बाय 204, क्या कर रहा हूँ, ये एक प्रोपोर्शन बना रहा हूँ कि टोटल लेबर कॉस्ट में प्रोसेस 1 की परसेंटेज कितनी है। तो जो भी प्रोपोर्शन बनेगा मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे, ये किस प्रोसेस के ओवरहेड्स आ जाएंगे, ये प्रोसेस 1 के आ जाएंगे। और इसी तरह दूसरा कैसे हो सकता है, बोलो जरा। 84 सेम का मतलब 84 डिवाइडेड बाय 204 मल्टीप्लाइड बाय 357। एक छोटी सी वर्किंग कम से कम एक की प्लस आ जाए, 210 बन जाएगा ये, ठीक है, वो दूसरा भी बन जाएगा 147। तो एक लिखा वर्किंग, जब बुक पे लिखा। ये बेटा वर्किंग समझ आ गई, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी। वैसे ना बार बार मैथमेटिक्स बीच में आ जाती है, होपफुली हमें रेशियो प्रोपोर्शंस इस तरह के अंदाजे हैं। बारह नहीं क्लियर तो बता दीजिएगा। चलो आगे, नेक्स्ट लाइन से, नॉर्मल आउटपुट किसे कहते हैं, ठीक है फिनिश गुड्स, लेकिन नॉर्मल आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज 80% ऑफ इनपुट। क्या मतलब, क्या इसे ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 1 इज 20% ऑफ इनपुट। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 80% ऑफ इनपुट आउटपुट होगी तो फिर 20% लॉस हो, एक्सपेक्टेड है। और प्रोसेस 2 में 90% ऑफ द इनपुट, तो इसको बड़ा भी ऑल्टरनेटिवली भी सोचा जा सकता है, 20% ऑफ इनपुट इज नॉर्मल लॉस, प्रोसेस 1 में एक्सपेक्टेड है, एंड 10% है प्रोसेस 2। मतलब अगर 100 के पाउंड्स फॉर एग्जांपल इनपुट किए जा रहे हैं, तो प्रोसेस 1 में ये एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ 80 पाउंड्स फिनिश होंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेशियोज नहीं, एक्सपेक्टेड परसेंटेजेस नहीं जी। उसको डेफिनेटली इसके बाद फिर देखते हैं रिकवरी वैल्यू है या नहीं। ये क्लियर हो गया प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
देन वो कहता है वेस्टेज फ्रॉम प्रोसेस 1 is sold for rupees 0.2 per pound and from that process 2 at rupees 0.3 per pound. ये क्या है? 0.2 pounds and 0.3 pounds respectively. अच्छा, वेस्टेज एक वर्ड है, अंडरलाइन करो वेस्टेज लफ्ज। क्या वेस्टेज में नॉर्मल लॉस भी आ जाएगी? और अब नॉर्मल लॉस भी सोच के जरा आराम से तसल्ली से, वेस्टेज आगे चले, पर फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। Then we get output from the processes were 2300 pounds and 4000 pounds। ऊपर इसी से ऊपर थोड़ा सा एक सेकंड लास्ट लाइन में क्या दिया हुआ था 80% और 90%, वो एक्सपेक्टेड था। और अब ये फिर क्या है कि आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसेस वर, आउटपुट हुई कितनी है वो ये है, और होनी कितनी चाहिए थी वो ऊपर बताया था उसने। आगे चले, देयर इज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस एट आइदर बिगिनिंग और एंड, वो भी हम अज्यूम नहीं करें, चला एक दो दिन में करते हैं। एंड assume that all available waste has been sold at the prices indicated above। हमने क्या क्या बनाना है, how the above data would be recorded in the system of cost accounts by preparing process account number 1 and 2। अब डेफिनेटली जितने प्रोसेसेस होंगे उतने प्रोसेस अकाउंट्स अलग-अलग बनेंगे। फिर नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना है, अब नॉर्मल गेन लॉस अकाउंट्स बनाने हैं। हम बिस्मिल्लाह पढ़ें। क्या रजिस्टर कौन सा इसी किताब के पेज पे? ये माय डियर आपकी मासूमियत अपनी जगह है यार, लेकिन हकीकत अपनी जगह है। क्या आई क्या पढ़ाई के हवाले से बच्चों को मासूम नहीं रहने देना चाहता, तो कब ये बात आप मान लेंगे आई क्या, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी मान, इसी लम्हे से मान लें तो बेस्ट है। जी सर, प्रोसेस 1 शुरू के अभी 3-4 दिन मेरे साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी आप इंडिविजुअली करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारी कोशिश है कि ऐसा ऐसा आप खुद ही सवाल करें, लेकिन इट विल टेक टाइम। इनिशियली मेरे साथ साथ ही गेम शुरू करें। प्रोसेस अकाउंट 1 बनाएंगे, फॉर्मेट स्पीड अप कम से कम एक तो बन जाए। अच्छा, ऊपर मैंने वर्ड ऑफ यूनिट्स लिखा है, शायद इट इज नॉट रेलिवेंट कि यूनिट्स केजीज में है, पाउंड्स में है, लीटर्स में है, यूनिट्स में। ठीक है, एक दिन ये बात हुई थी मेरे ख्याल कुछ दिन पहले, ये बात अब कंफ्यूज तो नहीं कर रही? ये बन गया जी फॉर्मेट, फॉरवर्ड बन गया सर। हाँ जी देखें ब्रॉड डाउन बीडी लिख के डैश लगा। जी सर, प्रोसेस 1 की बहस हो रही है। मटेरियल कितने यूनिट्स? 3000। अमाउंट पता है एट द रेट ऑफ 0.25 पर पाउंड, यानी स्टूडेंट साथ साथ रहना था। 0.25 पर पाउंड, 0.25 पर पाउंड, पाउंड 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 कितना बनता है? 750 रुपीज। साथ साथ कीजिएगा प्लीज, यूज कैलकुलेटर। 3000 इंटू 0.25। ठीक है, आगे लेबर। अच्छा, ये अब फैक्ट्री पेरोल भी लिख लें, लेबर लिख लें, कोई इतने मतलब जरूरी नहीं कि वही वर्ड लिखें। लेबर, लेबर समझ आ जाएगा। लेबर, लेबर के कितने यूनिट्स? लेबर के यूनिट्स नहीं होंगे, इसके अमाउंट 120। प्रोसेस प्लांट टाइम, अब ये जो आवर्स है ये यूनिट्स नहीं है, जो यूनिट्स है वो पाउंड्स में है, उन पाउंड्स पे इतने घंटे लगने हैं, लेकिन इसकी वर्किंग बराबर होनी है। तो प्रोसेस प्लांट टाइम
प्रोसेस प्लांट एंड ओवरहेड्स की तरह सोचने पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी प्रोसेस करते हुए या फ्यूल चार्जेस होंगे, तो प्रोसेस प्लांट टाइम, इसकी वर्किंग लिखें ब्रैकेट में, हाउ मेनी आवर्स, 12 at the rate of 20 is equal to 240. Any confusion? Any confusion, sir? अब नीचे आए जरा, एक हम अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स की फिगर दी हुई थी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो एलोकेट होने थे प्रोसेस पे, होने थे सर, उसकी एक वर्किंग दोबारा वैसे समझ आ गई थी वर्किंग, एक दफा मेरे ख्याल दोबारा यहाँ लिखना अपने लेजर में। कैसे फिगर तक पहुंचे हम, 120 डिवाइड बाय 204 मल्टीप्लाइड बाय 357, टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डन सर। बस यहाँ तक कटे और आगे नहीं कुछ। ये रेडी है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बहस से। जी सर, ये नेक्स्ट क्रेडिट साइड बनाने का तरीका सुनो, क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर। पहले यूनिट्स पूरे करने चाहिए, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहला काम नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज ढूंढनी है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो 80% इज नॉर्मल लॉस या 20%, प्लीज क्लियर है 20%। उसका तरीका सुने, नॉर्मल लॉस 20%, कैसे फाइंड आउट करो, व्हाट इज इनपुट 3000 इनटू 20%, 600। हमेशा सामने एक्सपेक्टेड लॉस आना है, हमेशा सामने एक्सपेक्टेड लॉस आना है। डन सर, रुक जा। देन इसके अलावा बाकी सब कुछ एक्चुअल आना है। ढूंढने कहीं आउटपुट कितनी लिखो, अब 24 कैलकुलेटर पकड़ लो, 3000 के इनपुट है और 80% मल्टीप्लाई करें, ये बनती कितनी है, 2400 बनता है, लेकिन यहाँ प्रोसेस 1 की आउटपुट गिवन कितनी है, तो क्या आउटपुट भी आपने एक्सपेक्टेड लिखनी है, सवाए नॉर्मल लॉस के बाकी सब कुछ एक्चुअल लिखना। तो प्लीज सुनो एक मिनट जरा, रेफरेंस के तौर पे यहाँ फिनिश गुड्स नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि प्रोसेस 2 में इसने जाना है, प्रोसेस 2 लिख रहा हूँ, एक डबल एंट्री ऑटोमेटिकली बन रही है, मत करें। प्रोसेस 2 डेबिट, प्रोसेस 1 क्रेडिट, 2300 मैंने लिखा, 2400 क्या था, तो लग रहा है कि 100 का एक्स्ट्रा लॉस है, तो सवाए नॉर्मल लॉस के आपने बाकी सब कुछ एक्चुअल लिखना है और देन फिर इस लेजर को सिंपली बैलेंस करना। फिलहाल हमारे लेजर में सीडीज और बीडीज नहीं है, तो यहां तक लिखें और सिर्फ यूनिट्स का कॉलम दोनों साइड्स को बैलेंस करें। ये ठीक है, वो तो मेरे ख्याल आपको नजर आ रहा था कि 2400 यूनिट्स बनने चाहिए थे और 2300 बने हैं, तो ज्यादा बन गए, कैसा लग रहा है, बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लोग हैं, आपको बुरा लग रहा है तो लॉस है। तो ये 100 तक कैसे पहुंचे हम, लेजर बैलेंस किए, सिंपल दैट, एक लेजर की बैलेंसिंग फिगर है, यूनिट्स के लेजर की बैलेंसिंग फिगर 100 बनती है। तो ठीक है, लॉजिकली अपने आप को क्लियर रखें, लेकिन शायद बैलेंसिंग फिगर्स भी बहुत कुछ बता रही हैं। किस साइड पे बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट साइड पे, क्या कुछ यूनिट्स कम हो गए, एनी कंफ्यूजन सर? देन आ जाए अमाउंट्स की तरफ, लेकिन अमाउंट्स का डिसीजन लेते हुए पर यूनिट निकालते हुए पहले हमेशा डिसीजन लेना है कि क्या नॉन लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू तो नहीं है, ढूंढे कहीं हम प्रोसेस
प्रोसेस 1 की जो वेस्टेज है वो कितने पे सेल होती है, 0.2 पर पाउंड, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 600 multiplied by 0.2 per pound is equal to what is 120, recovery value of normal loss लिखें, ये में से मोहतशिम समझ आ गए, मोहतशिम खान। देन सर जब यहां तक वर्किंग हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या करते हैं फिर हम, अब लेजर के नीचे आ रहे हैं, एक यूनिट की वर्किंग करवाते हैं। पर यूनिट की वर्किंग करते हुए कैसे फाइनल करें, डेबिट साइड से खर्चा उठाएं, आप यकीनन प्लस करके लिख सकते हैं, मैं जरा फिगर्स दिखाना चाह रहा हूँ कि डेबिट साइड फिगर्स में प्लस कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले प्लस कर लें, 1320 बनता है, ठीक है 1320 फिर आपने लिखना, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पूरी हो गई, आगे क्या करें, क्रेडिट साइड देखें क्या नॉर्मल लॉस की कोई रिकवरी वैल्यू है, सॉरी 120, अब करनी जरा लेजर आपके सामने देखें, बेस कैसे बनाऊं, बेस बनाते हुए हमेशा अपने क्रेडिट साइड देखनी है, ओनली व्हेन एक्सेप्शन अगर गेन आ जाए, तो यहाँ गेन तो आया नहीं हुआ, क्या करूं 2300 प्लस 100, कौन सा 100, अब नॉर्मल लॉस वाला, तो जिस इस पे कॉस्ट एलोकेट होनी है उसे बेस में लिखो, पर यूनिट निकालो 0.5 पर यूनिट, सही बता रहे हैं, 1200 हो जाना ऊपर और डिवाइड बाय 2400 पर पाउंड पर एलबीएस लिखना होगा, एलबीएस पाउंड पर यूनिट, यूनिट्स पाउंड में। देन सर जब ये हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप 2300 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट की कॉस्ट आ जाएगी और 100 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट आ जाएगी 1150 and 50 1150 and 50 place the figure और लेजर बैलेंस करें, नहीं वर्किंग ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह लेजर बैलेंस होनी है, अगर आपका पर यूनिट राउंड ऑफ नहीं हुआ, राउंडिंग ऑफ की वजह से कभी राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर वर्किंग ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह से बैलेंस हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया सर, गाड़ियां देखे बगैर प्रोसेस को जल्दी शुरू करें, ये वो अकाउंट्स एक बाद में बनाएंगे, नॉर्मल लॉस सबके लेजर बनने, प्रोसेस अकाउंट्स लेकिन पूरे करें, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2, ये बस अजीब बनाना है, लेकिन पहले पिछली रिक्वायरमेंट किधर गई, वो कहते हैं प्रोसेस 1 एंड 2 बनाए, तो 1 बना के नंबर 2 बना लेते हैं, पहले लॉसेस पे जंप लगा दी, जंपिंग फ्रॉम प्रोसेस 2, जी सर ये एक मिस्टेक आप लोगों से एक्सपेक्टेड है, होपफुली 100% एक्सपेक्टेड नहीं है, लेस देन 100% कह लेता हूँ, जी बीडी बताए, ये भी हो सकता है, लास्ट टाइम वो कहता है बीडी सीट कोई नहीं है,
लेकिन मेरे भाई ने बीडी निकाल ली है। अरे बी नहीं है ये, नहीं मटेरियल तो बात की बहस है। नहीं नहीं बीडी नहीं है, बीडी नहीं है, वो इनपुट है। ये एक मिनट, ये वाली तरह फिगर देखिए 2300, क्या ये 2300 नेक्स्ट प्रोसेस में आना, ये अंडरस्टूड बात है ये? नहीं नहीं, एक मिनट पहले, ये क्या ये भी आना और फिर वो ऐड होना? एक मिनट जल्दी से क्लोन निकालें, क्लोन जल्दी से अपने रजिस्टर में क्लोन की डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 5। ये नहीं करते सर अब हम, क्लोन लिमिटेड जॉइंट बाय प्रोडक्ट की डायग्राम रजिस्टर में ढूंढ रहे हैं आप। इनिशियली पोलन बना था, मिल गया पोलन, फिर डिपार्टमेंट बी में जा रहा था या 2 में, बी में, फिर वहां मटेरियल वाई और ऐड हुआ। तो क्वेश्चन इज क्या पोलन वाज इनपुट देयर, पोलन वाज एन इनपुट और देन फिर फर्दर कुछ इनपुट ऐड हो रहे। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ सबसे पहले प्रोसेस 1 से जो 2300 यूनिट्स जाने 1150, ये प्रोसेस 2 में इनपुट कहलाएंगे या प्रोसेस 2 में ब्रॉट डाउन कहलाएंगे? ब्रॉट डाउन का मीनिंग क्या होगा? एक मिनट जरा यहाँ रुके, जरा सोचें। ब्रॉट डाउन का मतलब तो ये था कि प्रोसेस 2 में कुछ यूनिट्स पे पिछले पीरियड में काम हो रहा था, ये पिछले पीरियड में काम नहीं हो रहा, ये पिछले प्रोसेस से अगले प्रोसेस में आ रहा। देयर इज अ डबल एंट्री ऑफ दिस फिगर। एक दफा दोबारा पहले बोला, तो अब ये कैसे लिखूं, यहाँ कैसे लिखूं, यहाँ कैसे लिखूं, यहाँ कैसे लिखूं? यहाँ एक डबल एंट्री के तौर पे आएगी ये फिगर। तो ये 2300 तो खर्चा अपने साथ लाए हैं, लेकिन क्या फिर प्रोसेस 2 में कोई फर्दर मटेरियल भी ऐड हो रहा है, जस्ट लाइक मटेरियल वाई इन दैट केस? तो सबसे पहले ये क्लियर है जो मैंने लिखा है यहाँ जो मैंने लिखा है, सबको क्लियर हो गया ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और डेफिनेटली मेरे पास एक फिगर और लिखना, मटेरियल फर्दर 2000 पाउंड ऐड हो रहे हैं, तो मटेरियल अब यहाँ रेफरेंस आएगा, ये प्रोसेस 2 का मटेरियल है, तो 2000 पाउंड्स और 800 रुपीज बन जाएंगे एट द रेट ऑफ 0.4। तो डेफिनेटली अब टोटल इनपुट इज 2300 एंड 2000, 2300 भी इनपुट है, ये क्लियर है, और 2000 भी इनपुट, अब टोटल इनपुट ये होगी। बाकी अब टाइम तो नहीं है, तो इंशाल्लाह कैसे जल्दबाजी में नहीं, इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करें। वो क्या बना उसका एबीसी लिमिटेड, तो फाइनल हो गया। चलिए इसको रिवाइज करें, चारों सिनेरियोस आगे ना कीजिएगा, आगे मैं साथ ही कीजिएगा, एक दो बातें पहले मैसेज सुनना, फिर इंशाल्लाह कोई नहीं। में अगर चंद दिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो अपने बाकी सब्जेक्ट्स को दे दें, खासतौर पर थ्योरी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको साथ साथ रटा लगाएगा, तो नोट्स वगैरह बना के। अल्लाह हाफिज़। अपना टेस्ट मैच हर वक्त याद रखना आपने, अब ज्यादा उम्मीदें ना लगा लीजिएगा, अक्सर उम्मीदें बाद में फिर वो हो जाता है, तो इतना ही काफी है हमारे लिए। अल्लाह हाफिज़।